एनवायरनमेंट के सवाल को एक बार के लिए देख लेते हैं, जो कि इस सवाल को एक बार देखिए, जो कि 2025 में पूछा गया था। सवाल पूछा जा रहा है, कंपेयर करके कुछ बातें की जा रही है और आपको कंपैरिजन से इसको सॉल्व करना है। अगर आप नॉलेज के बेस पे सॉल्व करने जाएंगे तो कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सवाल ये कह रहा है कि जो रेन फॉरेस्ट है वो जो कंप्लीट ओशियन होता है उससे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अब ये देखिए, ये मैंने आपको ट्रिक 2024 के पेपर में बताई थी, और 22 में भी बताई थी, और 21 वाले में भी बताई थी। कंटिन्यूस मैं आपको 3 बार बता चुका हूं कि जब भी किसी बड़े सेक्शन का कंपैरिजन किसी एक छोटे सेक्शन के साथ में किया जाता है तो वो स्टेटमेंट गलत होता है। अब आप बड़ा सेक्शन और छोटा सेक्शन क्या है, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। ओशियन का कंपेयर किसके साथ में किया जा रहा है? सिर्फ रेन फॉरेस्ट के साथ में। रेन फॉरेस्ट कौन से होंगे? इक्वेटर पे आने वाले फॉरेस्ट, ठीक है। इक्वेटर पे जो भी फॉरेस्ट होंगे वो रेन फॉरेस्ट होंगे। और कंपेयर किसके साथ में किया जा रहा है? कंप्लीट ओशियन के साथ में। ओशियन में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, उसका कंपेरिजन पूरे रेन फॉरेस्ट के साथ में किया जा रहा है, तो ये गलत होगा। ठीक है, आपको ये भी नहीं देखना, थोड़ा आगे पढ़ लीजिए एक बार के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड को पढ़िए। सेकंड नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड द फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन। ये कह रहा है कि जो समुद्र में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन है और जो फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया है वो करीब मिलकर वर्ल्ड का 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। मैं अटक रहा हूं क्योंकि मैंने कम से कम इस सीरीज में आज बैठ के 8-9 वीडियो बनाए हैं। मैंने ये 35वां वीडियो शूट कर रहा हूँ। टाइम मेरे पास में भी नहीं है क्योंकि एग्जाम है मेरा खुद का भी। मैं खुद भी आपके साथ में प्री लिखूंगा, तो ऑब्वियस ही बात है, टाइम नहीं है तो मैं एक साथ में वीडियो बना रहा हूँ, जुबान थक जाती है। खैर, फिर से मुद्दे पे आते हैं। ऑप्शंस क्या कह रहा है वो समझिए कि हमने पहला वाला तो समझ लिया। दूसरा वाला ऑप्शन ये कह रहा है कि जो समुद्र में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन है और फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया हैं वो वर्ल्ड का करीब 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, 50%। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रेन फॉरेस्ट है वो ओशियन से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। 50% का मतलब क्या है कि ओशियन कम से कम पूरे कॉन्टिनेंट में जितना ऑक्सीजन आ रहा है उसका 50% तो अकेला ओशियन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ये रेन फॉरेस्ट क्या बता रहा है कि अकेला ओशियन से ज्यादा कर रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं क्या? आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो किसी भी सूरत में एक और दो तो हो ही नहीं सकता, तो इसको तो काट ही लीजिए, ठीक है। अब आपको ये देखना है, स्टेटमेंट नंबर 3 को पढ़ना है। वेल ऑक्साइड surface water contains several fold higher oxygen than the atmosphere air। यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है कि जो सरफेस की मतलब वेल ऑक्साइड सरफेस वाटर है, जो ऊपर का वाटर है वो एटमॉस्फेयर में जितनी ऑक्सीजन उससे कहीं गुना ज्यादा ऑक्सीजन रखा हुआ है। सरफेस की सिर्फ बात की जा रही है। फिर मैंने क्या बोला? एक छोटे ग्रुप का कंपैरिजन बड़े ग्रुप के साथ में, पूरा एटमॉस्फेयर और सरफेस वाटर। समझ में आ रहा है? तो जब बड़े ग्रुप का कंपैरिजन छोटे ग्रुप के साथ में होगा, गलत होगा। आपका इसका जो आंसर था वो बी था। कुछ लोग बोलेंगे कि ये सारी चीज एग्जाम होने के बाद ही आपको याद आती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को कि बोलने के लिए आसान है पर ये सारी चीज मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूं। बड़े ग्रुप का कंपैरिजन छोटे ग्रुप के साथ में होगा तो वो गलत होगा। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज और है कि लोग बोलेंगे यहाँ पे तो फैक्ट दिया है, डाटा दिया है, तो ये कैसा सही होगा? पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अबाउट 50%। क्या ये एग्जैक्ट डाटा की बात कर रहा है? नहीं। और उस स्टेटमेंट को आपको हमेशा सही मानना है जो कभी भी एग्जैक्ट डाटा ना देके अप्रोक्सीमेट डाटा देता है। अप्रोक्सीमेट डाटा क्यों यूपीएससी बता रहा है? मतलब यूपीएससी कह रहा है कि इसके आसपास हो सकता है। एग्जैक्ट यूपीएससी नहीं बता रहा, मतलब वो स्टेटमेंट सही है। एग्जैक्ट नहीं जा रहा यूपीएससी, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यूपीएससी को पता है कि मुझे एक सही स्टेटमेंट फ्रेम करना है। साइकोलॉजी को समझिए, जब वो समझ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। बाकी ये वीडियो सही लग रहे हैं तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सवाल को कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। जैसे कि एक स्टेटमेंट पूछा गया राजा राममोहन रॉय के बारे में, और कहा जा रहा है ही पोजेस ग्रेट लव एंड द रेस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशन फिलोसॉफी सिस्टम ऑफ द ईस्ट। अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, काफी लोगों को लगा था ये वेग लग रहा है, काफी लोगों को लग रहा है ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। सेकंड वाला स्टेटमेंट सबको पता है कि ये सही है, पर ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। क्या लिखा हुआ है? ग्रेट लव एंड द रेस्पेक्ट। अब काफी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे इतना डिटेल में क्यों लिखा है? जब भी यूपीएससी इतना कुछ ज्यादा प्रेशर देके कहता है तो वो गलत होता है। पर हर जगह पे दिमाग को ऐसे यूज नहीं करना है, थोड़ा लॉजिक लगाना है। अब कैसे लॉजिक लगाना है वो समझिए। अब जो ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है, पहला वाला स्टेटमेंट, यहाँ पे आप एक बार के लिए जो ग्रेट है ना इसको हटा दीजिए, ठीक है। ही वजेस लव एंड द रेस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। ये बात है। क्या कोई फर्क आ रहा है? नहीं। ग्रेट लगाने से क्या फर्क आ रहा है? कुछ भी नहीं।
दूसरी बात, जब भी आपके पास में कोई हिस्टोरिकल फिगर है और वो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, ठीक है, तो यूपीएससी कभी भी उसके रिगार्डिंग कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बनाता है, ध्यान रखना। दूसरी बात, यहाँ पे जो ईस्ट लिखा है ये ईस्ट भी हटा देते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। अब क्या है कि इसको कैसे आपको समझना है वो समझिए, कि जो राजा राममोहन राय था, राजा राममोहन रॉय जो थे, वो ईस्ट यानी कि जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके लिए रेस्पेक्ट दिखा रहे थे, लव दिखा रहे थे। वो ग्रेट लव दिखा रहे थे, छोटा लव दिखा रहे थे, ज्यादा था, कम था, क्या उसको मापा जा सकता है? जो लव है ना, इसको नापने के लिए कोई हमारे पास में कोई इकाई है? अगर इस स्टेटमेंट को कोई बोल दे कि ये गलत है, तो अपन क्या कह सकते हैं, कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो ग्रेट लव नहीं था, वो नॉर्मल लव था? कोई है आपके पास में एक्सप्लेनेशन? ठीक है, ऐसा लिखते हैं कि ही वजेज वेरी टाइम पास वाला लव ऐसा तो हो नहीं सकता, राममोहन राय को जैन जी तो थे नहीं, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचो कि यूपीएससी अगर ज्यादा डिटेल में जा रहा है तो वो गलत ही होगा, तो थोड़ा लॉजिक हमें लगाना है, ग्रेट लगाने से कुछ ज्यादा चेंज आता नहीं है। यूपीएससी आगे भी ऐसे स्टेटमेंट पूछेगा और हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिनको अपन सॉल्व कर पाएंगे। बाकी लाइक ये जो सवाल पूछा गया था अगर ग्रेटा के बारे में, ये पूरा पीवाईक्यू था, ये 2016 का पीवाईक्यू है, ठीक है। ऐसे यूपीएससी ने बहुत सारे पीवाईक्यू पूछे हैं, तो अभी ये काम कीजिए, आप 2013 से 26 तक के सारे पीवाईक्यू घोट के पी जाइए। बाकी आपकी इच्छा नहीं घोटना है तो मत घोटिए। सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। और 25 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और हिस्ट्री के सवाल को हम देख रहे हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि हिस्ट्री में बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जाएंगे और कैसे सॉल्व करना है मैं आपको कुछ एक ट्रिक बता रहा हूँ। एग्जाम में हो सकता है लगे, हो सके ना लगे, पर ध्यान रखना कि एलिमिनेशन का सिस्टम क्या है। जैसे कि आपने 10 सवाल किए, 10 में से अगर आप 5 मतलब 10 के 10 के ऊपर अगर आप एलिमिनेशन लगाएंगे तो ये जो एलिमिनेशन का लॉजिक है ना, 10 के 10 के ऊपर कारगर सिद्ध नहीं होंगे। 10 में से 5 सही होंगे, 5 गलत होंगे, पर इस सेंस में भी आप फायदे में ही रहेंगे। इस सेंस में भी आप 4 पॉइंट समथिंग नंबर तो लेके ही आएंगे, 4 पॉइंट आई थिंक 3 होगा। तो ध्यान में रखना कि एलिमिनेशन टेक्निक आपको कभी भी नेगेटिव में लेके नहीं जाएगा, हमेशा पॉजिटिव में ही लेके जाएगा। और हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट में यूजुअली एलिमिनेशन लगता नहीं है। ये मैंने पीवाईक्यू जब लगाया तो ये मैंने एक पैटर्न नोट किया है, तो उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान रखना कि एग्जाम में जब भी कोई सवाल आपसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन है हिस्ट्री के सवाल में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 4 में से जो भी एक ऐसा ऑप्शन होगा जो बाकियों से बहुत अलग होगा, तो ध्यान रखना कि यूजुअली वो ही सही होगा, ठीक है। ये किस सेंस में मैं आपको बता रहा हूं, जब लगे कि चारों ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस अलग हैं, एक ऑप्शन अलग है। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, दिल्ली है, ग्वालियर है और उज्जैन है। लाहौर बिल्कुल अलग है भारत से बाहर, ठीक है, भारत से बाहर की बात कर रहा है। भले कुछ भी हिस्ट्री का सवाल पूछा जा रहा है, लाहौर के बारे में बात की जा रही है, आंसर यही होगा। वैसे जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है, वैसे तो ये तो सबको पता ही था, क्योंकि ये वाला भी आप ध्यान में रखना कि अगर आपके पास में कोई सवाल दिया जा रहा है हिस्ट्री में, 4 ऑप्शन है, चारों लगभग जाने माने हैं, एक जैसे लग रहे हैं, कुछ खास फर्क नहीं है, तो उसमें ये देखो कि जो ज्यादा फेमस है ना उसके सही होने के चांस ज्यादा होंगे, जो बहुत ज्यादा फेमस है वो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे राजेंद्र चोल ज्यादा फेमस था। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अपन, एक सवाल ये पूछा गया था लाइक फाहियान के बारे में, तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया, कौन आया, किसके समय आया था, तो यहाँ पे ज्यादा फेमस कौन है, कुमार गुप्त भी है, स्कंद गुप्त भी है, समुद्र गुप्त भी है और चंद्रगुप्त सेकंड भी है। सबको पता है कि चंद्रगुप्त सेकंड इन सबसे ज्यादा फेमस है, तो वो सही होंगे। और वैसे ही ये जो ऑप्शन था, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे तो दोनों ही लगभग महेंद्र वर्मन है और नरसिम्हा वर्मन है, दोनों में कंफ्यूजन है। पर आप ध्यान में रखना था कि जो महेंद्र वर्मन है ना, यूपीएससी ने पहले पीवाईक्यू में पूछा था, ये 2018 में पूछा था। तो यहाँ पे मुझे एक बात और समझ में आ रही है कि जो यूपीएससी ने 2018-19 में जो भी सवाल पूछे हैं ना, वहां पे कोई ऑप्शन दिया है और आगे अगर कोई भी सवाल आता जिसमें वो ऑप्शन आता तो उसके सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। ऐसा यूपीएससी ने 2023 में भी पूछा था, ठीक है। तो इसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पीवाईक्यू को लगा लीजिए, जो ऑप्शंस लग रहा है कि बार बार यूपीएससी ने पूछे हैं उनको एक बार के लिए देख लीजिए, ठीक है। तो ये वो सारी बातें हैं जो आपको एलिमिनेशन में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। बाकी ये जो सवाल किया जा रहा है अशोका के बारे में, जहाँ पे प्रदेशिका, राजुका, युक्ता वर द इंपॉर्टेंट ऑफिसर एट द पूछा जा रहा है। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो ज्यादा कंफ्यूज होंगे। एक बार के लिए आप इसको हिंदी में पढ़िए। क्या लिखा जा रहा है, प्रादेशिक, राजुक और युक्त किस स्तर पे महत्वपूर्ण अधिकारी थे, किस स्तर पे, ठीक है। अब आप ये देखिए, स्तर पे बात की जा रही है, मतलब ग्राम स्तरीय, जिला स्तरीय। अब यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, प्रांतीय प्रशासन, प्रशासन की बात कर रहा है, हमें स्तरीय की बात करनी थी, स्तर की बात करनी थी। ये तो कंप्लीटली वर्ड ही अलग हो जाता है। तो सी को तो आप पहले झटके काट लीजिए, ठीक है। अब फिर क्या है, केंद्रीय प्रशासन स्तर, ये भी अलग हो जाता है, ये स्तरीय। समझ में आ रहा है कि ये लेवल की बात कर रहा है, ये दोनों एक किसी लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बाकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं।
एग्जाम में जब लॉजिक लगाना ही है, तुक्का लगाना ही है, तो तुक्के को ऐसे हवा में मत लगाइए, थोड़ा सोचिए। अगर इन दोनों में से कोई एक सोचना है तो दोनों में से कोई भी एक तुक्का मार के आ जाना था, सही होने के चांस बाकियों से ज्यादा थे, क्योंकि दो ऑप्शन से दो में से कोई एक तो सही होगा, 50-50 एलिमिनेशन तो लगेगा ही। और वैसे इसका आंसर जो था वो जिला स्तरीय था, क्योंकि अपन कोई भी काम करेंगे तो वो जिला स्तर पे, मतलब अशोक अगर काम करेगा, अशोक ने अगर कुछ भी आदेश दिया होगा, कोई भी काम कर रहा होगा, अधिकारी को लगा रहा होगा, तो वो ग्राम स्तर पे तो कम से कम अधिकारी नहीं लगाएगा, ग्राम से तो ऊपरी होगा। थोड़ा वो लॉजिक भी लगाते तो आप डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच सकते थे। वैसे मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको ट्रिक बताई है, लॉजिक बताए हैं, वो सारे इनलॉजिकल थे। क्यों? क्योंकि ये हिस्ट्री में है, और हिस्ट्री में ये तब लगाने हैं जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग कमेंट करेंगे कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी नहीं है। मैंने 32 पार्ट किए हैं, उसमें मुझे सबसे इनलॉजिकल पार्ट यही लगा है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको खुद कह रहा हूं। पर इसको मैं इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि ये लास्ट रिजोर्ट पे आपको इसी से हेल्प होगी। कुछ नहीं लग रहा है तो कम से कम आप इसको लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी आप समझदार हैं।